अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री रावलपिंडी बोर्ड चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। स्टूडेंट्स, आज से हम रावलपिंडी बोर्ड की नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं और उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर बेसिकली शॉर्ट और लॉन्ग एमसीक्यूज तीनों लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बहुत ज़्यादा इसकी रेशियो देखी गई है आने की, और एमसीक्यूज भी इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के लेक्चर में आज के हम क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशन, ठीक है, और ब्रांचेस को कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हमारा लेक्चर पहला जो है वो 2 पार्ट्स में भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से आपने सुनना है और मेरे तमाम एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आपने रजिस्टर पर नोट कर लेना है, ठीक है, और ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं तैयार करवा दूँ। वैसे तो मैं यहीं पे सब कुछ इंशाल्लाह तैयार करवा दूँगा, बाद में आपने 1-2 बार पढ़ लेना है अच्छे से और रिवाइज कर लेना है, आपको तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, कंसेप्ट बताऊँगा, फिर उसके बाद डेफिनेशन सब कुछ बताऊंगा। स्टूडेंट, केमिस्ट्री जो है बेसिकली ये एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जो स्टडी करती है मैटर को। मैटर क्या होता है? मैटर एक ऐसी बेसिकली चीज़ जो जगह भी घेरती है और वॉल्यूम भी रखती है, उसको मैटर कहते हैं। विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। अब कहेंगे सर मैटर क्या होता है, तो बच्चों आंखें बंद करो और खोल कर देखो अपने इर्द गिर्द अपने आप को, इवन के जो कुछ भी नज़र आ रहा है सब मैटर है। क्या है? सब मैटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? पहली बात तो ये पक्की कर लो ना कि केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड, अब इसकी डेफिनेशन में आपको तैयार करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। उस मैटर के बारे में हम चार चीज़ें मैटर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। कितनी स्टूडेंट्स? 4। उस मैटर के हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पहले मुझे सुने, फिर उसके बाद मैं सब कुछ आपको प्रॉपर डेफिनेशन और सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, मैटर के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? 4 चीज़ें पढ़ेंगे। उस मैटर का स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, वो मैटर बना किस किस से हुआ है। अच्छा, मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मैटर की स्टेट्स हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा भी आई है, तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। इसमें पजल नहीं होना कि सर मैटर किसको कह रहे हैं। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, और ज़ाहिरी बात है जगह घेर रही है तो उसका कोई मास भी होगा, उसका वॉल्यूम, वो मैटर है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैटर जो है बेसिकली उस मैटर की हम स्ट्रक्चर यानी उसकी साख इंटरनली वो कैसे बनी हुई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी खसूसियात, उसमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, फिर उसकी कंपोजिशन, इंटरनली उसकी कंपोजिशन क्या है, और फिर लास्ट में आते हैं केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उसके अंदर हो रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री है तो केमिकल रिएक्शंस तो होंगे ना बच्चों। अब बच्चों डेफिनेशन को करते हैं कंपाइल और आपको मैं करवा देता हूँ तैयार। जैसे बच्चों दरख्त होता है ना, दरख्त, उस दरख्त की शाखें होती हैं। 8 क्लास तक आप साइंस पढ़ते हो, साइंस के बाद अब केमिस्ट्री है, ठीक है। ये केमिस्ट्री, किंग केमिस्ट्री, इसकी जो ब्रांचेस हैं, दरख्त की, इसमें जो एक ब्रांच है ना, दैट इज़ किंग केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री है। उस केमिस्ट्री की डेफिनेशन को अब हम कंपाइल कर रहे हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, सुने, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। मेरे साथ रिपीट करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस, शाबाश, विच डील्स विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। शाबाश, हो गई तैयार केमिस्ट्री की डेफिनेशन। गुड, हो गया। अब स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशंस वगैरह भी हम लिख सकते हैं। तो आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखने के बाद ना अच्छे इंप्रेशंस के लिए, मार्क्स वगैरह लेने के लिए डेफिनेशन लिखोगे और नीचे लिखोगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आप देखोगे ड्रग्स, सोप, ड्रग्स मंशियात को कहते हैं, अब नशा आवर नहीं, एज अ मेडिसन को हम ड्रग देखेंगे। फिर सोप, साबुन, फिर डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पिगमेंट्स कलर्स को कहते हैं, जो रंगदार चीज़ें होती हैं, कलर देती हैं चीज़ों में, पिगमेंट्स। अच्छा, फिर उसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मार, पेस्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े मार होता है, वो जो अद्वियात होती हैं, ये सारी की सारी फ्रूट्स एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हैं जी। ये केमिस्ट्री की एफर्ट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स हैं कि हर फील्ड में केमिस्ट्री की एप्लीकेशन आप देख रहे हैं। तो डेफिनेशन हो गई, एप्लीकेशन हो गई कि दिस ब्रांच कवर्स, ठीक है,
द फील्ड ऑफ ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। ओके, क्लियर। डेफिनेशन और एप्लीकेशन एक दो लाइन में लिख लो, फुल आपके 2 नंबर क्लियर हो गए। शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके, गुड। ब्रांचेस पर जाते हैं, तो ब्रांचेस हमारे बुक में कितनी है? 8। आप अपने लेफ्ट वाला साइड देखो, कितनी ब्रांचेस नजर आ रही हैं बुक में? 3। शाबाश। लाइट वाले में 5। एनालिटिकल केमिस्ट्री तक आपको कितनी नजर आ रही हैं? 5। गुड। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद स्टडी। ये तो हर ब्रांच के स्टार्ट में आएगा ही आएगा ना, ये तो पक्का जुमला है भाई, हर ब्रांच के स्टार्ट में आपने लगाना ही लगाना है। आगे देखो, विच डील विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कंपोजिशन, इंग्रेडिएंट्स, बिरयानी खाते हो ना, मज़े की होती है ना, उसमें क्या क्या उसकी कंपोजिशन क्या है? चिकन, चावल हैं, उसके अंदर मसाला जात और इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट जो टेस्टी टेस्टी होते हैं। इसी तरीके से हम मैटर की देखते हैं कंपोजिशन, इंटरनली किस चीज़ से मिलकर बनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी की फिजिकल उसकी क्या करैक्टर्स हैं, ठीक है ना। फिजिकल कलर्स का मतलब उसमें स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, उसमें एटम कौन कौन से हैं, उसमें मालिक्यूल किस तरीके से बन रहे हैं, गैस के बिहेवियर को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम क्या चेक करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अब सुनो क्या लिखना है, डेफिनेशन हो गई ना। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंजेस, और उनके दौरान कोई जो तब्दीलियाँ होती हैं मुख्तलिफ, उनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, नीचे दोगे स्कोप की एडिंग। क्या दोगे? स्कोप। स्कोप भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। अब आप लिखोगे दिस ब्रांच कवर्स द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस। बस 2-3 काफ़ी हैं, ठीक है। या आप इस तरीके से लिख सकते हो, द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच इज इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी मेरे वर्ड्स दोबारा सुन सकते हो कि सर क्या कह रहे हैं। आगे चलते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे लिखोगे? इट इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी उनसे बनने वाले जो आगे कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और भी शॉर्ट फॉर्म है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन, कार्बन, मतलब ये दोनों तो भाई पक्के हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, उनसे फिर आगे बनने वाली चीज़ों को डेरिवेटिव्स कहते हैं। क्लियर होगी डेफिनेशन। ब्रांचेस में आप लिखोगे दिस ब्रांच कवर्स, देखो ना आखिरी लाइन कितने मज़ेदार लिखी हुई है, सेकंड लास्ट। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, ठीक है ना। और इसके अलावा तुम फार्मास्यूटिकल के अगर स्पेलिंग डिफ़िकल्ट लगने हैं तो कोई इशू नहीं है, पेट्रोलियम की और पेट्रोकेमिकल्स लिख लो, ठीक है। पेट्रोल से बनने वाली मसनूआत वगैरह, मतलब जो पेट्रोकेमिकल है ना, पेट्रोल जैसे डीज़ल ऑयल, डीज़ल होता है, फ्यूल ऑयल होता है, शिप्स का तेल वगैरह, कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल,